पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरी, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के बदले का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के बदले इतनी तालियों से बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के बदले का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, मैं चंद में आंसू मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला कारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियार में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ, मैं धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ, आतंकवाद का भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, कविता शुरू करता हूँ। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, भले शबीरा मौसम मातम खौफ नहीं होने वाला। और तालियां बजा सको तो हिम्मत से बजाना, मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं तो के ढल जाने की बेला है, और तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। नहीं वो बोधी कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचायती के चीर हरण करके चुकवाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सबका यह कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सबका यह कहलाते हैं। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रहे। मैं राजनीति में नहीं हूँ, किसी दल का भी समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो महसूस किया है आपने भी किया हो तो मेरा साथ है। हम अतीत की 14 से पहले हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे चलते थे, भारत के झंडे चलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर और दिखाई देते हैं, जोश चाहता हूँ जोश में सुनना, मौसम बदला बदले तेवर और दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई। दहशत गर्दों अपने घरों में जो भी चाहो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तो जिससे सहार। अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओ पमार मैं भी खड़ा करूंगा आपके भीतर हिलोरे ले आनंद उत्साह की जोश की मूंगों की, तो खड़े होकर मेरी कविता का स्वाद। दहशत कर दो अपने घरों में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। जब भी कोई आतंकी मेरे
पत्थर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान को चल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान चल कर रख देंगे। जो घुसपैठे घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो घुसपैठे घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराएंगे ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। मैं एक पढ़ा लिखा कवि हूँ, लेकिन मैं इस शब्द पर इसलिए आया कि ये देश यही शब्द समझता है, यही समझता है। गीता का उद्देश्य युद्ध कराना था, युद्ध रोकना नहीं था। लड़ नहीं रहे थे, लड़ते बहुत समझाया कि मान नहीं रहे थे, कैसे बहुत होता है। और फिर भी नहीं माने तो फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर नहीं मानता हो, नहीं लड़ता हो तो फिर सुनाओ। इतनी बड़ी गीता फिर सुनो। समंदर में दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान चल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान को चल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराएंगे गुंडे और तमंचे भिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये एक तो चला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति मैंने जिस दिन लिखी थी उस दिन तो मैं दुखी हुआ कि मुझसे गलती तो नहीं होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं लिखूंगा तो और कोई लिखेगा नहीं। मुझे जरूरत महसूस हुई आज इस पंक्ति की। आप समर्थन करो तो इस हिम्मत से करना कि मैं डरना बंद कर दूं मैंने कुछ गलत लिखा है। और आपको लगता है हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अखंड भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देखे दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देखे दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। इस धरती के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था, इस धरती के नक्शे से देश मिटेगा लगता था। रावलपिंडी रातों में जब
खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। और एक पंक्ति मैंने जानता, जब मैंने जीवन भर किसी का पक्ष लिया नहीं, मैंने एक पंक्ति लिखी तो लोगों ने पूछा पवाल जी क्या हो गया आपको, आपने कैसे लिखा ये? देश का समर्थक हूँ, देश का। और मैंने घोषक पढ़ लिया इसलिए मैंने लाइन लिखी। देश को कैसी लगेगी मैं नहीं जानता, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने लिख दी। आपको अच्छी लगे तो जिस जोश में पढ़ रहा हूँ उसी जोश में प्यार से तालियां बजाकर सुन। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर। अंतिम छंद सुनना साबित करता है, एक साइकोलॉजिकल है। अंतिम की देने वालों से उधर से रोज धमकी आती है। एक मंत्री उनका बोलता है हमारे पास पाव पाव भर के एटम बम है और ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि उनके पास कुछ है ही नहीं। अमेरिका की कुछ मिसाइल रखी थी, वहां तक हमारी ब्रह्मोस पहुंच गई तो अमेरिकी दादा ने हम पर टैरिफ लगा दिया। 140 करोड़ के देश पर कोई टैरिफ लगाएगा? अगर केवल अमेरिका का बना हुआ मोबाइल हिंदुस्तानी फेंक दें तो अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएंगे, टैरिफ लगाएगा हिंदुस्तान। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से, केवल पीठ बाहर करते हैं आंख मिलाना क्या जानो। एक लाइन प्यार मांगती है पूरे सदन का, केवल पीठ बाहर करते हैं आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या, तुम नफरत की पैदा संयम की दुनिया में कायर का कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलते वाले। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। और सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में दोनों शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जयनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो। और सुनेंगे साहब?